Thank you so much for the patience you have shown to seeing this video. There is a reason that I wanted to share this specific video with this esteemed audience. So before I justify this, so first of all, let me thank Karuna brother, who had been so very kind to having me over here. Shantanu brother, Asha Didi, Sharla Didi, Hussain Didi, I can just add the list on. Thank you so much for this wonderful opportunity. See, when we talk about artificial intelligence, I think we are talking about people, or we are talking about children who are going to be the flag owners of this artificial intelligence. So technically, जब भी हम artificial intelligence के बारे में बात करते हैं, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे को उसको कैसे handle करना है, वो बहुत important चीज़ होती है. तो मैंने यहाँ काफ़ी young बच्चे को देखा, obviously younger than me. So मैंने सोचा कि उनके लिए ये बहुत important चीज़ है. How do you connect artificial intelligence with spirituality and the work of my life? So I am 38 years now, so I practice in Supreme Court of India. So मेरा जो थोड़ा बहुत my introduction has been gracefully shared by brother. So whenever you talk about children, whenever you talk about spirituality, हम हमेशा ये एक मुद्दा है कि वो बड़े लोग के लिए है. Spirituality is something to do with somebody who is quite older. So spirituality तो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनको हम क्या spirituality समझाएं, अभी उनका ज़रूरी क्या है, बच्चे को समझ शायद नहीं आएगा. So probably this is the run through. तो मेरे बचपन से अब तक जो भी मैं काम करके आई हूँ, for whatever I'm standing today, I think spirituality has played a very very major and a very very important role in it. Because spirituality क्या होता है? Spirituality ये नहीं है कि आप मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, you're going to church and you're doing your prayers. It's absolutely not. It is the art to train and tame your own inner self. So डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया सा अभी भाषण दिए थे, यही बात बोल के कि हमारा शक्ति जो हमारे अंदर है उसको हम कैसे टेम करना चाह रहे हैं. That is the entire game all of us are playing today. So when that's the point, जो आप बच्चे को बचपन में नहीं ये सब चीज़ें समझाएंगे, तो आप ये उम्मीद मत करिए बच्चे बड़े होने के बाद एकदम अचानक सो के उठेंगे और नया इंसान बन जाएगा. उसका possibility probably 0.1% से कम है. So technically, why are we trying to connect spirituality with artificial intelligence is another point that we have to understand. What is spirituality? Spirit, actuality. जो आप actual में आप क्या हो और उसके हिसाब से आप स्पिरिट को कैसे कनेक्ट कर सकते हो. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. सो टेक्निकली यही चीज़ हम सब के लिए आज के दिन में बहुत दिक्कत हो रहा है. थैंक यू फॉर द सोशल मीडिया, थैंक यू फॉर द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस जो हमारे घर में हो रहे हैं. हम साथ में बैठ के नहीं खाते हैं. ऑल दैट डिटेल्स विच हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत सही तरीके से हमको समझाया गया है. बट इस प्रकार हम अपने ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे तो फिर बहुत मुसीबत होने वाला है, वो हम सब जानते हैं. प्रॉब्ली इट्स अ रीज़न दैट वी आर डूइंग अ डिस्कशन टुडे राइट नाउ. सो बट देन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या खतरा है? उसको एकदम हम बंद करना चाहिए कि उसको हम सीखना नहीं चाहिए? बिल्कुल नो. सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है. जैसे आपके घर में मिक्सी है, जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है, उसके तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक टूल है जिससे आपके काम आसानी से ख़त्म हो जाए एंड यू विल बी एबल टू स्पेंड दैट टाइम फॉर समथिंग वेरी प्रोडक्टिव. टेक्निकली दैट इज़ व्हाट टेक्नोलॉजी इज़ फॉर. टेक्नोलॉजी किस बात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? ताकि वो जो टाइम है हम किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट कर सकें. हाथ में कपड़े धोने से अच्छा हम मशीन में डाल दें और वो जो 1 घंटे जो हमारे हाथ में वो टाइम मिलता है हम किसी और कंस्ट्रक्टिव चीज़ करें. बट अनफॉर्चुनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल हमारे हाथ में है, हम उसको सिर पे बैठाया गया है. सो दैट्स द रीज़न वी आर ऑल फियरिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हमको लगता है कि वो हमारा नौकरी खा जाएगी, हमको हमारा इंटरस्पेस रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी. आई डोंट थिंक दैट्स एक्चुअली द पॉइंट. क्योंकि सबसे पहले जब इंटरनेट हासिल हुई थी इंडिया में 1990s में, उस समय तो हमको यही दुख था कि देश को एकदम इट्स गोइंग टू मेक देम इनटू पीसेस. इंटरनेट आ जाएगा तो बच्चे पूरा बिगड़ जाएंगे, हमारा क्या होगा, आगे क्या दुनिया होगी. अब 20-30 साल के बाद अब बताइए कि इंटरनेट हमारे लिए अच्छे किए कि बुरे किए? How much of good things internet has actually
मेड अस एक्सपोज टू, कितने सारे नॉलेज हमको समझ में आ रहा। अभी इंडिया में बैठ के मैं यूएस का कोई यूनिवर्सिटी में आई कैन डू अ प्रोग्राम, यूएस का कोई यूनिवर्सिटी में मैं कुछ पढ़ाई कर सकती हूँ। सो इट हैज़ मेड एवरीबडी अ ग्लोबल सिटीजन। सो सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इतना बढ़िया एक टूल रहेगा जिससे आप संबंध सही तरीके से रखेंगे, तो दिस विल बी योर स्लेव। जैसे आपके पास एक छोटा सा चेला है, आपके पास एक अनपेड व्हाट यू से एम्प्लॉई है जिसको आप अपना काम डिप्यूट कर सकते हो, और वो काम जो रिसर्च का हो वो सब है वो आपके लिए एकदम बढ़िया सा निकाल के दे देते हैं, और आप उस टाइम को कंस्ट्रक्टिवली किसी और चीज़ को यू कैन यूटिलाइज इट। बट द प्रॉब्लम इज नॉट दैट ईजी, मतलब इतना आसान होता है तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना डरते भी नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये टूल मिक्सी जैसे, ग्राइंडर जैसे, वॉशिंग मशीन जैसे एक जगह होता तो हमारे लिए टेंशन की बात नहीं है, बट ये चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे हाथ में है, जहाँ भी हम हारे हमारे साथ में आ रहे हैं। तो वी आर नॉट स्टॉपिंग इट फ्रॉम टेकिंग आवर ओन पर्सनल स्पेस, वी आर नॉट treating it like a robot, we are not treating it like a tool। उल्टा हम उसके हाथ में एक खिलाड़ी बन गए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ जो जो चीज़ें बोले जा रहे हैं वो एब्सोल्युटली हो सकता है, इफ एट ऑल वी डोंट नो हाउ टू कैटर दिस मैग्निफिसेंट टूल टू द एक्सेलेंस टू इट। सो पॉइंट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे पहले डरने का कोई ज़रूरी नहीं है, और डरने से दुनिया रुकने वाले भी नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको फेसबुक पहले पता नहीं था, ट्विटर नहीं पता था, इंस्टाग्राम नहीं पता था, वी लर्नड इट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो अ प्रोसेस इन विच वी विल लर्न टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू रिसर्च, हाउ टू मेक आवर लाइफ लेस कॉम्प्लिकेटेड। प्रॉबली रोबोटिक्स से अभी तो झाड़ू पोछा करने के लिए भी रोबोट्स आ चुके हैं, जो ऑल दैट विच हेल्प्स यू क्लीन योर हाउस। सो टेक्निकली आप काम उसको देख के आप मशीन को इंसान बना के आप खुद मशीन बन जाते हो। कैसे? मोबाइल में हाथ में ले लिया और आप बैठ गया। जो टेक्निकली मशीन करना है वो इंसान जैसे काम कर रहा है, और जो इंसान है वो मशीन जैसे काम करने लगे हैं। दिस इज अ चैलेंज। If this is going to happen, then that's a challenge. तो हम इसको कैसे ब्रेकअप करें? See, हमको सबको पता है कि मोबाइल एडिक्शन अभी ज़्यादा होने, it's actually extending every day by day. And just to give you a quick data, in 2014 US का जो status जो निकाला गया था उनका, जो उसमें ये बोले हैं कि 91 times, okay, 91 times आदमी अपना फ़ोन खोलता है हर दिन में। 91 times, that itself is a big thing. Imagine 91 times you're opening your phone. This was in 2014. In 2024, 352 times a person opens his mobile phone. So which technically means हर कम से कम 3 मिनट में एक बार आप फोन को खोल रहे हो। Just see the amount of addiction this has created for you. So technically speaking, this has left us to rest deficit. Rest deficit का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो वो anxiety है उसके लिए हमको rest चाहिए, और रेस्ट हमको स्पिरिचुअलिटी ही देगा। तो स्पिरिचुअलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर आपके जो एटम्स ऊपर जा रहे हैं उनको एकदम गिव इट इट्स ओन स्पेस, गिविंग इट्स ओन पीस एंड मेकिंग इट टू कम इन इट्स ओन लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड राइट नाउ ये जो रेस्ट डेफिसिट का जो प्रॉब्लम हो चुके हैं कि यही रीज़न है मेंटल हेल्थ के लिए, यही रीज़न है हमको जो भी ऑल दैट कॉम्प्लिकेशंस जो भी हम देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ करके आई जस्ट want to stop I would want to conclude my speech. So what do we do? Quickly trying to tell you. I'm giving you a small hint which I'm following. It has made a lot of difference. आप आज आपके घर चलिए, आपके घर में everybody would have a laptop or a computer whatever. ये जो मोबाइल में आपका जो apps है, मेजरली हमको एडिक्शन का apps क्या है? फेसबुक और इंस्टा और ट्विटर एंड व्हाट्सएप। ये चारों ऐप्स को आप आपके फ़ोन से डिलीट करके प्लीज़ पुट इट ऑन योर लैपटॉप और ऑन योर कंप्यूटर। तो बार बार आपको कंप्यूटर खोल के इसको यू विल नॉट हैव दैट पेस, इंटरेस्ट नहीं होगा।
ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस करने लग जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड कितना प्रोडक्टिविटी आपके लाइफ में होगा. जो लोग बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है स्पिरिचुअलिटी के लिए, मेडिटेशन के लिए, तब आप बताएंगे आपके पास कितना कुछ टाइम होगा यही चीज आपको स्पिरिचुअली करने के लिए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यंगस्टर्स प्लीज इन हैंड, ऑलवेज डोंट अंडर एस्टिमेट मेंटल हेल्थ एंड डोंट गिव मेंटल हेल्थ एज अ रीजन टू नॉट डू योर वर्क. दिस इज बिकम अ ट्रेंड नाउअडेज. मतलब आपको खुद काम नहीं करना है, आप लेजी बनते जा रहे हो, और थोड़ा सा घर में थोड़ा जबरदस्ती से आपको कुछ काम करने के लिए बोल दिया, तुरंत आपको ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हमको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गया. हमारा मेंटल हेल्थ इतना इजी नहीं है. सब mental health, no, I think we have given it to people around us to take control. So please do take control of your mental health through spiritual practices, and I'm sure this kind of Raj Yoga will help all of us to put our mental health in place. And please don't fear, artificial intelligence. It's a wonderful tool that I think we have to tap to the best of our interest. Thank you so much for this opportunity, Brahma Kumaris, and I hope you have benefited. Thanks.